नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। स्वावलंबी होना कितना आवश्यक होता है। आजकल हम अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे हैं। ऐसे में स्वावलंबन का पाठ हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। भारत के एक प्रसिद्ध समाज सेवक और दार्शनिक विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन से एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस विषय पर आज 26 सितंबर है। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म दिवस भी है। इसके उपलक्ष्य में यह विशेष प्रेरक प्रसंग आपके लिए प्रस्तुत है। बात उन दिनों की है जब बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर रेलगाड़ी आकर रुकी और अंग्रेजों का राज्य था उस समय। छोटा सा स्टेशन था तो एक आधुनिक लड़का उतरा और उसके पास एक छोटा सा संदूक था। स्टेशन पर उतरते ही उसने कूली को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। क्योंकि स्टेशन छोटा था तो वहाँ ज़्यादा लोग ही नहीं थे तो कूली होता नहीं था। उसका चिल्लाना हुआ बार बार। पीछे से एक धोती कुर्ता पहने सज्जन का आना हुआ। उसने उसको कूली समझ लिया और कहा कि लो पकड़ो, पैसे दे दूंगा मैं तुमको, चलो। वह व्यक्ति बिना कुछ बोले लड़के के पीछे संदूक पकड़कर चल दिया। घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद लड़के ने पैसा देने की कहा तो वह सज्जन मना कर दिया उन्होंने कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, लड़के ने पूछा। तो मुझे एक वचन दे दो। कि क्या वचन? कि आज के बाद अपना स्वयं का कार्य जहां तक संभव हो सके स्वयं करोगे, स्वावलंबी बनोगे, अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहोगे। इससे क्या होगा कि जब देश का युवा, देश के लोग स्वावलंबी होते हैं तो देश स्वावलंबी बनने लगता है। पूरे विश्व में देश का नाम होता है। इसीलिए भारत के लोग स्वावलंबी बने तो हमारे देश का नाम होगा, हमारा देश स्वावलंबी बनेगा। इसीलिए मैं तुमसे यही वचन चाहता हूं। अब उस युवक को संदेह हुआ। उसने पूछा कि सज्जन महाशय, आपका नाम क्या है? उसने जब नाम सुना तो वह तरफ रह गया। उस समय के महान समाज सेवक, प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर उसके सामने खड़े थे, जिनको वह कूली समझकर अपना बक्सा उनसे उठवाकर स्टेशन से घर तक लेकर आया था। उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने वचन दिया कि उस दिन के बाद से वह कभी भी अपना कार्य किसी और से नहीं करवाएगा। अपने कार्य जहां तक संभव हो सकेगा वह स्वयं करेगा, स्वावलंबी बनेगा। आप भी अपने जीवन में गुण अपनाइए और जहां तक संभव हो सके स्वावलंबी बनने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति स्वावलंबी होता है तो समाज स्वावलंबी बनता है और राष्ट्र स्वावलंबी बनता है। हमारे राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है और हमारे खुद के व्यक्तित्व के लिए भी आवश्यक है। स्वावलंबी होना हमारे व्यक्तित्व में इजाफा करता है। इसी के साथ इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।